છો? नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो आज का मेरा वीडियो है सेल्फ केयर के बारे में, क्योंकि क्या होता है जो हाउस वाइफ हम घर की ज़रूरतें पूरी करने में, यानी कि बच्चों को संभालना, घर को संभालना, वो सब में इतने उलझ जाते हैं कि कभी हम अपने बारे में सोचते ही नहीं, और कभी कभी सोचते हैं तो आलस के कारण वो काम करते नहीं। बात करेंगे सेल्फ केयर के बारे में, वो मेंटली हो या फिजिकली हो, जो भी मैं फॉलो करती हूँ अपनी केयर लेने। तो वैसा नहीं कि ये सारी ही जो मैं केयर आपको बताऊंगी, चाहे वो हॉबी हो या कोई भी आप समझ लो, तो वो मैं डेली बेस पर फॉलो करती हूँ, उस तरह से नहीं है। क्योंकि अभी तो क्या है कि ऑनलाइन स्कूलें चल रही है, तो घर से ही सब कुछ हो रहा है, तो उसमें हमें टाइम ज़्यादा मिलता नहीं। करो कि वीक में 1 या 2 दिन ऐसे रखो जो आप अपने पर खर्च कर सको, यानी कि अपनी सेल्फ केयर कर सको। तो बस वही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमें क्या है कि पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता, पर क्या होता है कि कभी कभी हमारे लिए कुछ करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर पूरे ही दिन आप फ्री नहीं रहते तो आप क्या करो कि सुबह जो थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, जब सभी सो रहे होते उससे पहले। आपको पता होगा कि कितना टाइम हमें इन सब बातों में लगेगा, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ही जल्दी उठो। तो क्या होगा कि सुबह आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आसपास भी शांति होगी। तो आप अच्छे से मेडिटेशन हो या योगा हो या कुछ भी हो, अच्छे से कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना कर सकते हो। तो फर्स्ट में क्या करती हूँ कि ये एप्पल साइडर विनेगर आप देख सकते हो, ऑर्गेनिक है और विथ मदर है। तो वो मैं जो है सुबह उठ के पहले जो है लेती हूँ। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप जो है शाम को जीरा भिगो के रख सकते हैं, और सुबह उठ के उसे गर्म करके भी पी सकते हैं। और अगर वो भी नहीं पसंद तो आप शहद और नींबू का पानी भी गर्म करके पी सकते हो। और सुबह उठकर वो भी नहीं विनेगर और पानी पीती हूँ, उससे पहले मैं जो भी रोशनी बाहर वो घर में आ जाए, उसी कारण मैं सारे ही जो कर्टेन वगैरह है, विंडो वगैरह है, वो खोल देती हूँ, जिससे कि थोड़ा फ्रेश फील हो। और इस दौरान जो भी मैसेजेस हो या कोई भी मोबाइल के काम हो, वो भी मैं साथ साथ देख लेती हूँ। या और सुबह सुबह कोई भी गर्म पानी पीने से क्या होता है कि बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो आप अगर 2-3 दिन ट्राई करोगे तो अपने आप वो हैबिट आपके रूटीन में बैठ जाएगी। और सुबह सुबह उठ के आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, एक दिन योगा करो, एक दिन मेडिटेशन करो। तो ये सब ध्यान वगैरह, आरोहण अवरोहण हो गया, वो सब में जो है मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, और फिर मैंने प्रैक्टिस कर कर के सब अपने आप में उतारा है। और बार बार क्या है कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि 5 मिनट ही मेडिटेशन किया होगा, और फिर क्या है कि मैंने थोड़ी बहुत अपने आप को भी एनर्जेटिक बनाने के लिए थोड़ी बहुत मैंने एक्सरसाइज कर ली। और मेडिटेशन से क्या होता है, खासकर प्राणायाम से क्या होता है कि जो भी पूरे दिन की एनर्जी हमें चाहिए वो हम सुबह ही कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि पूरा ही ऑक्सीजन हम अपने शरीर में भर लेते हैं। और फिर क्या कर सकते हो, आप वॉक करने जा सकते हो, कोई भी अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने किड्स के साथ बातें करते करते आप एंजॉय भी करोगे, वो भी एंजॉय करेंगे, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाएगा। और क्या है कि आप अपने हिसाब से जो भी आपको टाइम मिलता है, तब आप सुबह शाम दोपहर को आप वॉक कर सकते हो, और जिससे कि आपको एक अच्छा सा फील होगा। क्या है कि पूरा ही दिन घर में ही चला जाता है, तो बाहर हम किसी को देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमें अच्छा फील होता है। और अगर आपको सुबह सुबह वॉक करने का टाइम मिलता है तो क्या होता है, वो दिन आपका पूरा ही अच्छा सा निकलता है। आप एक बार ट्राई कर कर ज़रूर देखना, क्योंकि पूरी एनर्जी हम उसी टाइम हमारी बॉडी में जो है कलेक्ट कर लेते हैं, और पूरा दिन एनर्जेटिक हमारा रहता है।
हम स्पेशल फूड बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। हम अपना सबका ही मेरे ख्याल से कुकिंग है वो सबकी ही हॉबी रहती है। तो क्या होता है कि हम दूसरों को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं तो हमें भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। हम हेल्दी फूड बनाते हैं, हेल्दी फूड खिलाते हैं तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहता है। और बेसिकली कहने का वही मतलब है कि जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए। आपको अपने आप को खुश रखना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और हमारे घर में इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, उसकी केयर करना, उसे देखना, एक सुबह सुबह वो काम हमारे माइंड को अच्छा सा फील करवाता है, फ्रेश करवाता है, एनर्जेटिक रखता है। तो वो भी आप कर सकते हो। और नेक्स्ट है बुक रीड करना। आपको अगर शौक़ हो बुक रीड करने का तो वो आप कर सकते हो। चाहे आप एक ही दिन में क्यों ना 2-3 ही पेज रीड कर सको, पर आप को जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर मुझे थोड़ा बुक रीड करने का शौक़ है, वो स्पेशली जो बुक मोटिवेशन की आती है और पॉजिटिविटी मुझे देती है वही बुक मैं ज़्यादातर रीडिंग करना पसंद करती हूँ। और नॉवेल्स भी मुझे पसंद है। तो कभी कभी बार ही मुझे इस तरह का टाइम मिलता है तो ही मैं करती हूँ। अभी तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। जब बच्चे स्कूल पे जाते थे तो ज़्यादा टाइम मुझे मिल जाता था तो मैं रीडिंग करती थी। नेक्स्ट है DIY। आपने जो भी अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो भी बनाया हो आप उसे देख सकते हो, सुबह उठकर उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब हम खुद से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी जो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है, जो हमें पॉजिटिव बनाती है। और नेक्स्ट है कि आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, उसके साथ गेम प्ले कर सकते हो, चाहे वो इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो। थोड़े बहुत जोक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, उसके होमवर्क के बारे में पूछ सकते हो। तो क्या है कि वो भी थोड़े हमारे साथ फ्रेंडली हो जाते हैं और हम भी उसे अच्छे से समझा पाते हैं। और बच्चों के साथ खेलने में हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, हम सारी ही प्रॉब्लम भूल जाते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं। और मेरे ख्याल से सेल्फ केयर में बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है डायरी लिखना। आप कभी कभी क्या है कि अपनी फीलिंग्स जो है, जो कभी कभी ऐसी बातें हुए जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करते और आपके माइंड में वो बातें रह जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरी लिख सकते हो। क्या होता है जो भी हमारे माइंड में पड़ा रहता है वो एक बार निकल जाता है तो हम एकदम ही रिलैक्स फील करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वैसी ही बातें लिखनी है, हम आपको जो भी माइंड में आता हो वो आप लिख सकते हैं। और अब आती है प्रेयर की बारी। कहते हैं ना प्रेयर में बहुत ही जो है शक्ति रहती है। तो ये एक और भी उसका बेनिफिट है कि एक तरह का मेडिटेशन भी है। तो और जब आप गॉड के सामने जाते हो तो एकदम ही आप शांत और रिफ्रेश फील करते हो और एकदम ही पॉजिटिव फील करते हो। और अब बात आती है फिज़िकली केयर की। जो हम स्किन केयर करेंगे तो यहाँ पर मैंने फॉरएवर का टोनर यूज़ किया है। तो मेरा ये जो है डेली सुबह और शाम का यही रूटीन है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, अच्छे से फेस वॉश करके फिर क्या करती हूँ कि ये टोनर लगा देती हूँ। और टोनर लगाने के बाद मैंने आपके साथ शेयर किया है न्यूट्रीजिना का मॉइस्चराइज़र, वो लगाती हूँ। और वो लगाने के बाद मैं डे क्रीम लगाती हूँ जिसमें सनस्क्रीन लोशन भी रहता है। तो बस वही है। तो आपको ये तो मेरा डेली स्किन रूटीन हो गया। पर आप क्या कर सकते हो, कभी कभी आपके टाइम मिल जाता है तो आप फेशियल कर सकते हो, स्पा कर सकते हो, यानी कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, आप अपने आप को पैम्पर कर सकते हो। और नेक्स्ट है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ। और क्या है कि इससे आप अच्छा सा रिफ्रेश फील करोगे और एकदम ही शांत फील करोगे। तो सेल्फ केयर मीन्स के जो भी आपको बेसिकली अच्छा लगता हो, खुश रखते हो, वो आपको वो करो।
और नेक्स्ट है कि हमें कम से कम 9 और 10 ग्लासेस पानी पीने ही चाहिए पूरे दिन में। और क्या होता है, हम काम के कारण वो कभी कभी एसी के कारण हमें उतनी प्यास नहीं लगती और हम पानी पीना ही भूल जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 2-3 जगह पर आप इस तरह से बोतल को फिल करके जो है रख सकते हो। तो क्या होगा कि आपके सामने अगर बोतल आएगी तो आपको याद भी रहेगा कि ये पानी मुझे पीना है और इसे ख़त्म करना है। तो मैं तो वही करती हूँ, क्योंकि मुझे क्या है कि पानी पीना फिर याद ही नहीं रहता है, तो इस तरह से याद रह जाता है। सो आई होप कि वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस। बाय बाय। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।